खानापुर रुकन असेंबली बज्जू पटेल की मुस्लिम दुश्मनी का खुलेआम इजहार और अबुल कलाम आज़ाद के मुजस्समे की तनसीब के मामले को लेकर उनकी जहर अफशानी के खिलाफ मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। कांग्रेस के MLA होकर जाफरानी लीडर के तौर पर उनके बर्ताव से मुस्लिम तबका हैरान है। कंटोनमेंट BRS कायद मोहम्मद यासीन ने बज्जू पटेल की बातों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमानुल्लाह काले ने बात उठाया, मैं उनको बोला, मैं बोला कि इनको बोला कोई मेरे पास आना सर एक रिक्वेस्ट बच्चे को लेके मुंह में ऐसा बातें कर रहे कि क्या समझ रहे, कुछ बातें करे तो उसको वायरल करके डराता ये करता बोल के ये करते। सर एक रिक्वेस्ट, हम आदमी नहीं होते उसके लिए हम नहीं तो बात बोलो, मैं आपको बोला नहीं, आप हमको अभी भी बात दे रहे ना दादा, थोड़ा क्या क्या डराने क्या किसका सर देखेंगे सर एक रिक्वेस्ट, मेरे को बात करते एक आदमी को पकड़ लेके अब हम लोग को सब कुछ प्रॉब्लम उन्होंने अकेले से पूरे को प्रॉब्लम होता है, याद रखो। ऐसे लोगों को सजा दो, तुम हम इतने मुसलमान पूरे मिलकर होता हूँ तो सजा दो, क्या सजा देते दो उसको। एक छोटी रिक्वेस्ट है आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासीन, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कानापुर के MLA विद्मा बज्जू पटेल ने कल जो मुसलमानों की तौहीन की है, किसी एक शख्स ने गलती की है, ठीक है, अगर उसने गलती की है तो आपका काम है उस पर कानूनी कार्रवाई करें, ना कि आप मुसलमान समाज को टारगेट करें। आप जो है सो एक आदमी की वजह से सारे कम्युनिटी को तकलीफ होती बोल के आप वार्निंग दे रहे, तो अब क्या मैसेज देना चाह रहे आप जो है सो क्यों बिना मुसलमान के वोटों के आप जीत गए? क्या वो दिन भूल गए? मैं बज्जू पटेल से कहना चाहूंगा, आप आदिवासी है, हम आदिवासी की इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले तो हम डर के सुनेंगे। क्या समझ रहे? हर कहीं जब से हुकूमत आई है, तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आई है, तो तब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे आप डेवलपमेंट में तवज्जो दीजिए। किसी ने गलती की है तो आप समाज को जो है उसका जिम्मेदार खड़ा रहे। किसी शख्स ने कह रहे हैं, कोई भाई कह रहा है, साहब आप जिसे जो हुआ है आप उसको कानूनी कार्रवाई कीजिए, सारे समाज को क्यों बोल रहे हैं? आप बोलते हो नहीं, इसके तरफ से सारे कम्युनिटी को तकलीफ होगी। आप लोग ये याद रख लो, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। आप क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? आप एक MLA हैं, आपके जो अल्फाज है वापस लीजिए और सारे मुस्लिम समाज से माफी मांगिए। कोई गलती करा आप बराबर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आपके अल्फाज है, आपने कहा कि मैं कानून को मानता हूं, कानून को फॉलो करता हूं, कानून के तहत आप कार्रवाई कीजिए। वरना अगर आप माफी नहीं मांगेंगे, आज नहीं तो कल आपका काफिला हैदराबाद आएगा। ऐसा ना हो बज्जू पटेल, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको यहाँ आके माफी मांगने पे मजबूर कर देंगे। जब भी आपका काफिला जाएगा, हम इंशाअल्लाह आपकी गाड़ी को जो है सो हम रोक कर आपसे माफी मंगाने लगाएंगे। बेहतर है आप माफी मांग लीजिए और अब्दुल कलाम साहब के जो स्टेचू को आप रुका रहे हैं वहां लगाने से, बाकी आपको पता है आप एक मेंबर ऑफ असेंबली के मेंबर है, आप एक MLA है, आपको कितने मुसलमानों ने वोट डाल के जिताया, आप मुसलमान को वार्निंग दे रहे हैं। और अब्दुल कलाम साहब का आप स्टेचू रुकाने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है अब्दुल कलाम साहब कौन है? जिसकी इज्जत हिंदुस्तान की सारी दुनिया करती है। अमेरिका जैसी हस्ती अब्दुल कलाम साहब की इज्जत करती है, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आप एक MLA रह के उनके स्टेचू को रोकने की बात कर रहे हैं। क्यों इतनी दुश्मनी मुसलमान कौम से आप लोगों को? क्या मुसलमानों को जगाना चाह रहे हैं? मुसलमानों को क्या आप इतना हल्के में लेके मुसलमान को दबाना चाह रहे हैं? जब से ये हुकूमत आई कुछ ना कुछ होते ही रहना। क्यों आप जो है सो आप जो चीज पे तवज्जो देना है, जिस पे अमल करना है, वो तो नहीं करते। आपके सारे आला हो गए नेताओं को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मुसलमान को कमजोर मत समझिए। बज्जू पटेल आप अपने अल्फाज। आदिलाबाद BRS माइनॉरिटी कायद साजिदुद्दीन ने खानापुर MLA बज्जू पटेल की मुसलमानों के बारे में की जाने वाली बेबुनियाद और तौहीन-आमेज़ बातों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आला ओहदों पर फायज MLAs के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और काबिल एतराज़ बयानात को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने MLA बज्जू पटेल को खुलेआम मुसलमानों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। वेणुमा बुज्जू कांग्रेस पार्टी, शायद कांग्रेस पार्टी के MLA हम समझ रहे हैं
कोई और पार्टी की ज़बान है उनकी। इतनी बदतमीजी से बात करे हैं, कौन सी भी पार्टी का शख्स हो, और अवाम के साथ अच्छी तहजीब अखलाक से बात करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही है, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी के बोलते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये कौन सी जुबान है? बदतमीजी की जुबान है। कैसी बात कर रहे हैं एमएलए साहब आप पूरी कौम को दोष देंगे। ठीक है, कोई एक बेवकूफ शख्स कोई होगा, उसके तरफ से पूरी कौम को सजा दे देंगे आप ये बात इलेक्शन में बोलते हैं, इलेक्शन के टाइम पे हर किसी की जरूरत है बोलते ना। इतना इजी नहीं है, इतना इजी से जीत गए क्या आपको हर कौम वोट डालिए ना, आप ये बात कर सकते हैं? आखिर क्या है? कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी साहब दिए तो कुछ भी नहीं मुसलमानों को, एक मिनिस्टर नहीं दिए, कोई वेलफेयर नहीं हो रहा, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल केसीआर साहब कायम करे, वहां फाके हो रहे, वहां पे भया आंदोलन, आउटसोर्सिंग के लोगों को पूरे स्टेट में रोजगार देते बोले, नौकरियां देते बोले, और आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉइज को निकाल दिया जा रहा है। और रेवंत रेड्डी साहब काश्तकारों को बोलते रात में ट्रिंग ट्रिंग, अभी तक ट्रिंग ट्रिंग कहां? Are you suffering from a diabetic foot? At Shifa Clinic, we offer guaranteed treatment without cutting your leg. Struggling with kidney failure? No need for dialysis. And for high blood pressure or diabetes, we can help you stop lifelong medication. Visit Shifa Clinic in Hydernagar today for advanced and effective treatments.